आदाब, नमस्कार। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। कल रात से ही ज़बरदस्त चर्चा हो रही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले पाएंगे, और अगर शपथ ले ली तो कितने दिन तक सरकार चला पाएंगे। क्या मोदी के अलावा किसी और नाम पर भी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर गडकरी का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। उनकी एक कल की वीडियो जो अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ एक वीडियो जीत के बाद का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग उनके बारे में ये चर्चाएं कर रहे हैं कि परिवार वाले को ही प्रधानमंत्री होना चाहिए देश का। और इसके साथ ही उनके बारे में जो एक बात कही जा रही है पॉजिटिव, कि कभी भी इन्होंने ऐसे बयान नहीं दिए जिससे हिंदू और मुसलमानों में तफरीक पैदा हो, बंटवारा हो। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच एक बड़ी चर्चा ये है कि क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जिनके बिना सरकार चला पाना नामुमकिन है मोदी के लिए, सरकार चला पाना छोड़ दीजिए, सरकार फॉर्म कर पाना भी मुश्किल है, अब उनको सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त ज्ञान दिया जा रहा है। लोगों के जरिए उन्हें याद दिलाया जा रहा है कि आपको याद करने की ज़रूरत है किस तरह से महाराष्ट्र में दो दो पार्टियों को तोड़ा है। अगर आप दोनों भी मोदी के साथ चले जाते हैं तो आपकी पार्टियों को ये दोनों रंगबिल्ला पूरी तरह से तोड़ देंगे। आपके MPs को खरीद लिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और पैदल हो जाएंगे। इसलिए उनको सतर्क किया जा रहा है कि दोनों चुनाव परिणाम को लेकर गहन चिंतन और मंथन करेंगे। तो उन्हें एक बार याद ज़रूर आएगा कि अगर कहीं उन्होंने मोदी को अपनी पार्टी का समर्थन दे दिया तो साल भर के अंदर उन्हें वो दिन देखना पड़ेगा जब एक दिन सुबह वे उठेंगे और उनके सारे सांसद मैं पार्टी के भाजपा में शामिल हो चुके होंगे और वो अकेले खड़े होंगे। शरद पवार, उद्धव ठाकरे ये दर्द झेल चुके हैं। आपको याद होगा कि किस तरह से न सिर्फ पार्टी का बंटवारा किया गया बल्कि चुनाव आयोग के ज़रिए उनको पार्टी का नाम और उसका लोगो, उसका झंडा सब दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई लेकिन वो लगातार चलती रही और उसके बाद कोई निर्णय नहीं आ पाया। और उसके बाद जब अंत में निर्णय आया तो वो मोदी के साथ जो पार्टियां थीं, जो टूट करके बनी थीं, उनके ही हक में, उनके ही फेवर में आया। इसके साथ ही कई वर्ष तक पर्दे के पीछे से बार बार भाजपा की मदद करने वाले नवीन पटनायक आज अपने राज्य से बेदखल हो चुके हैं। नवीन पटनायक, आपने देखा किस तरह से उनकी एक लंबी सरकार जो चल रही थी उससे वो हाथ धो बैठे हैं। यानी जिनके साथ भी इन्होंने हाथ मिलाया है उनके साथ दगा किया है, अपना जो है दिखाया है कि किस तरह से वो दोस्तों के साथ दगा करते हैं। जाने किस अज्ञात दबाव में भाजपा से डरने वाली मायावती जी भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी से आज शून्य पर पहुंच चुकी हैं। कभी पंजाब में दबदबा रखने वाले भाजपा के लंबे समय से गठबंधन सहयोगी रहे अकाली दल आज एक सीट पर सिमट कर रह गया है। भाजपा की सोहबत में रहकर कभी तमिलनाडु की बहुत बड़ी शक्ति होने वाली जयललिता की पार्टी आज पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। हरियाणा में कुछ साल पहले नई शक्ति के तौर पर उभरी जजपा एक ही बार भाजपा के मोहपाश में फंसी और राजनीतिक रसातक से में पहुंच गई है। भाजपा के साथ कश्मीर में सरकार चलाने वाली महबूबा मुफ्ती और केंद्र में सरकार चलाने वाले फारूक अब्दुल्ला अटल जी के साथ उन तमाम लोगों को ख़त्म कर दिया गया है। दोनों ही हार चुके हैं। तो ज़रूरी बात है कि इन तमाम चीज़ों को सोशल मीडिया पर बता करके आगाह किया जा रहा है चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार जी को।